है गाइज, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज हम लोग पहुंच गए हैं कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ गए हैं। और जो कंटिन्यूस देख रहा है उसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है कहाँ से है ये क्वेश्चंस, लेकिन जो नए हैं उनके लिए बता देते हैं। बुक्स है कैसी सिन्हा और एक्सरसाइज है ये 29.2 का सेकंड टाइप्स। ठीक है, तो कैसी सिन्हा बुक से 11th है, 11th कैसी सिन्हा के बुक से क्वेश्चन नंबर 22, क्योंकि 21 तक पिछले वीडियो तक बन गया है। तो चलिए आज एक शुरू करें। उससे पहले जो अभी मतलब करंट्स में जो कमेंट्स आए हैं उस पर कुछ आपको क्लियरिफाई कर दूं, और ये सबके लिए क्लियरिफिकेशन होगा कि जैसे हमें पढ़ा रहे डेरिवेटिव से, तो मान लीजिए कि ये फॉर्मूला है कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये सभी जानते हैं। तो ये चाहे कैसे सिन्हा का बुक हो, चाहे RS अग्रवाल का बुक हो, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, या फिर किसी भी एस चंद का हो, चाहे BL दास का, किसी का भी बुक हो, किसी भी राइटर्स का बुक हो, किसी भी पब्लिकेशन का बुक हो, तो ये फार्मूला नहीं बदलेगा ना। ये फार्मूला तो नहीं बदलेगा, सब में वही फार्मूला रहेगा। यानी कॉन्सेप्ट चाहे कोई भी बुक हो, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, इंडिया का हो, अमेरिका का हो, फार्मूला नहीं बदलता। बुक से क्या बदलता है? कुछ जो क्वेश्चंस है उनके स्टैंडर्ड्स या उनका एक्सप्रेशंस, ये बदलता है बुक की वजह से। तो ये बात हमने इस पर इसलिए कही कि कमेंट्स में आया है कि सर हमारे पास और ना हमारे दोस्तों के पास कैसी सिन्हा की बुक है, तो हम लोग कैसे करें। तो सबके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि फार्मूला और कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है और न ही बनाने के तरीके बदलते हैं, सब वैसे ही बनता है। लैंग्वेज भी वही रहता है। हम इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में बोलते हैं, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में बोलेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ वो सुन के हिंदी वाले भी लिख सकते हैं, तो हिंदी वाले भी ये कर सकते हैं। और कैसे सिन्हा की बुक हिंदी में भी है, NCERT की बुक हिंदी में भी है, तो हिंदी वाले भी इसको देख सकते हैं। क्योंकि मैं तो बोलता हिंदी ही हूँ, क्योंकि मैं भारत का रहने वाला, तो हिंदी ही बोलूँगा। अभी हमारी मजबूरी है कि वो बच्चे जब पढ़ रहे हैं उनका लैंग्वेज इंग्लिश है, तो लिखना इंग्लिश में पड़ता है। लेकिन अगर ऐसा रहेगा, क्योंकि हिंदी वालों का ही कमेंट्स आया कि आप इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या करें, तो हिंदी वालों का भी है कि चलिए अगर ऐसा है कि आपको मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, आप उसको कन्वर्ट्स नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशंस है। ऐसा नहीं है, मैंने हर किसी के लिए, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, कोई भी हो, सबके लिए हमारे पास सॉल्यूशंस है। तो हिंदी मीडियम वाला है, अगर उनको मैं इंग्लिश में लिखता हूँ नहीं समझ में आता है, जैसे लिखता है इंग्लिश में, बोलता तो हिंदी में ही हूँ, तो बोलकर भी जो बोल रहा हूँ वो लिख लेंगे, तो चलिए। तो हिंदी मीडियम वाले अपना हमको वो बनाए, मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, व्हाट्सअप नंबर पे आप हमको ज्वाइन करें, तो आपके लिए अलग से इन्हीं का हिंदी वर्जन्स, यही क्वेश्चंस हिंदी में हम आपके लिए कन्वर्ट करके वीडियो दिखा देंगे आपके लिए। लाइव के लिए करो, लाइव भी आ जाएंगे। तो कोई भी बुक्स कोई भी रखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अगर आप कैसे सिन्हा का बुक नहीं रखें तो ये क्वेश्चन देख लीजिए। आप जो बुक रखे हैं उस चैप्टर्स को निकालिए, उसमें जो है कीजिए इस टाइप से जो मिल रहे हैं, और उसमें भी नहीं आ रहा है वो भी हमसे पूछें। तो मेरे पास बेझिझक आप कोई भी चीज़ें पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशंस ले सकते हैं। बस हमें एक रिक्वेस्ट यही है कि आप सब्सक्राइब करके और हमें हमारे अपने चैनल्स को, जो मैं अपना चैनल बोलता हूँ, मेरा चैनल नहीं, आपके अपने चैनल्स को आप मोनेटाइज तक पहुँचाएँ, मतलब ग्रोथ करवाएं इसका। और बाकी हर सॉल्यूशंस आपके लिए हमारे पास है, चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये ज़रूर है कि जो ये इंग्लिश लैंग्वेज में बोलना, तो शायद ये मुझसे संभव नहीं हो पाएगा। हम लिखते ज़रूर है, मजबूरी है लिखते हैं, लेकिन हम इंग्लिश में बोलें
ऐसा संभव नहीं है, तो वो कृपया हमें माफ़ करेंगे। मैं बोलूँगा यानी कि डिक्टेशंस दूंगा वो हिंदी में ही दूंगा, तो इंग्लिश में मैं डिक्टेशंस नहीं दे सकता। इंग्लिश में लिखना है इसलिए हम लिख रहे हैं, क्योंकि वो मेरे बच्चे जो है इंग्लिश से पढ़ते हैं, उनसे हमें नफरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उनसे, उनके लिए भी मेरे पास है, लेकिन मेरा अपना प्रिंसिपल्स है, मैं हिंदी में ही बोलूँगा। ठीक है। बहुत सारे लोगों का यह है कि इंग्लिश तो आता नहीं, बोलेंगे कैसे? कोई बात नहीं भाई, आप जो को बोलना हो बोलते रहे, हम इंग्लिश में नहीं बोलेंगे, हम हिंदी में ही बोलेंगे। हम भारत के रहने वाले हैं और भारत की भाषा ही बोलेंगे हम। कई बार ऐसा हमारे साथ हुआ है कि हम किसी मीटिंग में गए, वहाँ इंग्लिश में ही क्वेश्चंस किया जाता है, वहाँ भी हमने हिंदी में ही जवाब दिया है। कई बार हमको प्रेस किया गया है, लेकिन हम नहीं दे सकते। तो ये ऐसा नहीं कि हम इंग्लिश से नफरत करते, नहीं, इंग्लिश हम भी जानते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, करते भी आप देख रहे हैं। और जो हम हिंदी में बोलते हैं उसको बिल्कुल फ्रिक्वेंटली, जो कि ये इंग्लिश वर्ड ही हो गया फ्रिक्वेंटली, मतलब तीव्र गति से इंग्लिश में बोल सकते हैं, लेकिन हम नहीं बोलेंगे। हम जब भी यूज़ करेंगे, इसके मतलब ये नहीं हुआ कि आप हमसे इंग्लिश में क्वेश्चंस नहीं कर सकते। आप जब हम आएंगे मीट पे आप हमसे इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछिएगा, हम जवाब आपको हिंदी में देंगे, रिटर्न ज़रूर इंग्लिश में रहेगा। ठीक है। चलिए, क्योंकि ये जो आपका चैनल्स है ना, यहाँ पे दिखावा नहीं, यहाँ पे एक्चुअल नॉलेज आप जितना प्राप्त कर सकते हैं कीजिए। केवल हमारे साथ जुड़िए, हम आपसे कोई कॉस्टिंग नहीं कर रहे हैं। आगे चल के आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो मैं नहीं अभी कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर मैं चैलेंज करूँगा कि अगर सीरियसली होकर आप अपने इस चैनल से जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करा रहे हैं, तो आपको बेटर ही रिजल्ट्स मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि चैनल्स में ये क्वेश्चंस बने हुए बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन आपको जीरो कॉन्सेप्ट से कोई समझा रहा हो या फिर आपकी समस्या उत्पन्न हो रही हो, उसको कोई सॉल्व कर रहा हो, ऐसा चैनल आपको शायद ही मिलेगा। चलिए, अभी जैसे हम बना रहे हैं, आपको 8 क्लास के अलजेब्रा का कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा है, उस पर कोई प्रॉब्लम है, वो भी हम यहाँ समझाएंगे। यानी कि बिल्कुल जीरो से ज़ीरो कॉन्सेप्ट्स भी आप हमसे पूछ सकते हैं, जीरो से ज़ीरो लेवल के क्वेश्चंस भी आप हमसे पूछ सकते हैं। ये आपका चैनल है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। गारंटी मेरी इसकी नहीं है कि आप इंजीनियर, डॉक्टर क्या क्या बन जाएंगे, वो आपके अपने एक्सपीरियंस और अपने एक्सरसाइज के लेवल पे डिपेंड करेगा कि आप क्या बन जाएंगे। लेकिन हम यहाँ जीरो कॉन्सेप्ट से लेकर और जहाँ तक आपको हम पहुँचा सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार आपको पहुँचाएंगे। तो आप किसी तरह का भ्रम न पालें, कोई भी आपके पास बुक हो, एकदम निधड़क उसी से कीजिए। ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं कि कैसे सिन्हा से, हाँ ये ज़रूर शायद ये कमेंट्स इसलिए आया है कि हमने फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट किया था तो मैंने कहा कि उसमें क्वेश्चन जो है के.सी. सिन्हा को IIT के बेस के लिए एक बेटर बुक माना गया है। तो कहने का मतलब कि उसके क्वेश्चंस का कुछ स्टैंडर्ड्स है ऐसा। तो अगर आप खरीद कर रखे हैं कोई बात नहीं है, नहीं रखे हैं तो प्रेशर नहीं है, आप जिस बुक से पढ़ रहे हो वहाँ से इस स्टैंडर्ड पर पहुँचा दूँगा मैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन तो मैं कर रहा हूँ ना, तो बिना किए आपके पास, बिना बुक के पास आपके पास पहुँच जाएगा। इसलिए आपके पास जो बुक है उससे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी तरह का भ्रम न पालिए, छोटे से छोटा क्वेश्चन हो, छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट हो, नहीं समझ में आ रहा है, आपका अपना चैनल है, आप बेधड़क पूछिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। और इसमें हम लोगों को मिलेगा क्या कि जैसे हर वीडियो में मैंने कहा कि फर्स्ट क्वेश्चन तो कैसे हम करते हैं उसको डिटेल्स में करेंगे और उसके बाद से हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, ये जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जान चुके हैं। क्योंकि कुछ लोग नए भी जुड़ते हैं, देखते हैं, तो वो फर्स्ट ही क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट कर देंगे तो फिर अगले क्वेश्चंस वो देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो उनके साथ ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए पहले क्वेश्चन हर वीडियो का, क्योंकि सारा वीडियो जुड़ा हुआ नहीं है। ऐप पे ज़रूर आप जाएंगे तो पूरा का पूरा एक्सरसाइज जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐप पे हम आपको कहेंगे नहीं जाने के लिए, इसलिए कि उस पर वही जाए जो इच्छा से हमारे साथ जुड़ना चाहता है और हमारे लाइव क्लास को जोड़ना चाहता है, क्योंकि वो पेमेंट्स मांगेगा। जैसे आप ऐप पे जाएंगे और उस कोर्स को अप्लाइड करेंगे तो वो आपसे पेमेंट्स मांगेगा और पेमेंट्स भरना पड़ेगा। अब मैं यहाँ तो बोल रहा हूँ कि आपको हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट में हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं। यहाँ तक कि जो प्रिपरेशन से आपका IIT का जब बेस कंसेप्ट क्लियर करेंगे, आपका जुड़े हुए हैं वो प्रिपरेशंस भी आएगा, जिससे आप जाकर, क्योंकि ये जब चलता रहता है ना, तो इसको स्टॉप करके जैसे ही
आपका जनवरी वाला आएगा, हम जनवरी और दिसंबर और जनवरी में उस टाइप्स के ही क्वेश्चंस लेकर आते हैं। फिर उधर अब मार्च अप्रैल में आता है, मतलब जनवरी से लेकर मार्च तक केवल चल रहा होता है IIT लेवल के ही क्वेश्चंस, तो वो आपको मिलेगा वहाँ पे। तो हर चीज़ हम आपको करवाएंगे, फ्री में करवाएंगे उपलब्ध, लेकिन ये आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करके और संख्या बढ़ाएं, सब चीज़ प्रोवाइड होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ये दिया हुआ है sin x+1, यानी कि हम मान लें कि y = sin x+1, और ऐसी कंडीशन में हम लेते हैं कि लेट डेल्ट x, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल से उसको बनाना है, ये पता है आप लोगों को कि जिस टाइप्स में हम लोग बना रहे हैं उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाना है। तो डेल्ट x इज द स्मॉल चेंज in x, then delt y be the corresponding change in y। तो इस कंडीशंस में अब हमारा जो एक्सप्रेशन है कैसा हो जाएगा, y + डेल्ट y = sin x + डेल्ट x +1। इक्वेशन नंबर इसको 2 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारा अगला स्टेप होगा कि सब्ट्रैक्ट 2 - 1, तो ये हो जाएगा y + डेल्ट y - y फर्स्ट का = sin x + डेल्ट x +1 माइनस sin x +1। ठीक है, अब यहाँ पे ये y और y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा डेल्ट y = sin x + डेल्ट x +1 माइनस sin x +1। अगला स्टेप क्या होगा हमारा, जो पीछे वाले वो तो फटाफट बोलते जाएं पॉज करके और बनाते जाएं। अगला स्टेप हमारा होगा कि डेल्ट x से दोनों साइड्स में डिवाइड कर देंगे, डिवाइड डेल्ट x बोथ दी साइड्स। बोथ दी साइड, तो ये हो जाएगा डेल्ट y बाई डेल्ट x = sin x + डेल्ट x +1 माइनस sin x +1 डिवाइडेड बाई डेल्ट x। अगला स्टेप क्या होगा, बोलते जाएं जल्दी जल्दी। अगला स्टेप होगा कि टेक लिमिट डेल्ट x टेंड्स टू 0 बोथ दी साइड्स। ठीक है, चलिए तो क्या मिल जाएगा अब हमें, लिमिट डेल्ट लिमिट डेल्ट x टेंड्स टू 0 डेल्ट y बाई डेल्ट x = लिमिट डेल्ट x टेंड्स टू 0 sin x + डेल्ट x +1 माइनस sin x +1 डिवाइडेड बाई डेल्ट x। ठीक है,
चलिए अब क्या करना है, तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस डेल्ट प्लस 1 है और साइन एक्स प्लस 1 है, तो ये टर्म्स हम मान लें अगर साइन सी और वो टर्म्स मान लें साइन डी, तो ये होता है ट्वाइस कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ये क्या है, ट्रिगोमेट्रिकल रिलेशन है। और इसी को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें मिलेगा कि ये पूरा टर्म्स कॉन्सेप्ट में बताया गया है, क्या हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा लिमिट डेल्ट एक्स टेंस टू 0 और साइन सी प्लस डी, सी में क्या है एक्स प्लस डेल्ट एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 यानी कि ट्वाइस कॉस, ये वाला टर्म्स एक्स प्लस डेल्ट एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और साइन एक्स प्लस डेल्ट एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 बाई 2 और डिवाइडेड बाई डेल्ट एक्स। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं। x प्लस एक्स और 2x होगा डिवाइड 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट डेल्ट एक्स टेंस टू 0 ट्वाइस कॉस और 2x हो गया डिवाइडेड बाई 2 तो x 1 प्लस 1 2 और डिवाइडेड बाई 2 1 और डेल्ट एक्स अकेले है तो डेल्ट एक्स बाई 2 और साइन यहाँ पे x 1 और 1 कट गया है तो डेल्ट एक्स बाई 2 और डिवाइडेड बाई डेल्ट एक्स। अब इसको लिमिट्स में अरेंज कर देते हैं और वो होगा लिमिट डेल्ट एक्स टेंस टू 0 2 कॉस एक्स प्लस 1 प्लस डेल्ट एक्स बाई 2 इंटू लिमिट डेल्ट एक्स टेंस टू 0 साइन डेल्ट एक्स बाई 2 और ये वाला डेल्ट एक्स यहाँ ला देंगे तो ये हो गया डेल्ट एक्स। लेकिन अभी जो शुरुआत किया था हमने तो एक फार्मूला बताया था और उस फार्मूले को ही हमने एग्जांपल्स के लिए इसलिए लिया कि उस फार्मूले को हम यहाँ प्रूफ लगाने वाले हैं। तो ऐसा नहीं कि अगर ये लिखा है कि लिमिट डेल्ट एक्स टेंस टू 0 साइन डेल्ट एक्स बाई 2 बाई डेल्ट एक्स, इसको हिंदी में जब हम कर रहे होंगे तो हिंदी में इसको लिखने का कोई टर्म्स है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी में भी जब करेंगे तो हम यही लिखेंगे। ठीक है, जो वो स्टेटमेंट पहले लिखा कि डेल्ट एक्स बी द चेंज इन एक्स वाई, तो हम वहाँ हिंदी में बस ये लिख सकते हैं कि यदि या माना कि डेल्ट एक्स तो वही रहेगा, डेल्ट एक्स में एक छोटा सा परिवर्तन है जिसकी वजह से जिसका संगत परिवर्तन y में डेल्ट y है, बस इतना लिख देंगे हिंदी में। और अगर ऐसी भी प्रॉब्लम्स आई आप नहीं लिख पाते हैं ऐसा तो भी कोई बात नहीं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए कितने लोग हैं हिंदी वाले, और उसके बाद हम हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट कर देंगे। हर वीडियो हमारा इंग्लिश और हिंदी दोनों में चला जाएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं वो तो हिंदी में ही है, तो इंग्लिश वाले अगर ऑब्जेक्ट करें तो मैंने पहले ही सफाई दे दिया कि मैं इंग्लिश में कन्वर्सन नहीं कर सकता, मैं सॉरी इंग्लिश में मैं स्पीच नहीं कर सकता, हिंदी में ही बोलूँगा, लेकिन आपका बाकी सारा चीज़ तो कॉमन है। चलिए तो इसको आगे करते हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये वहाँ जब फॉर्मूला हमने बताया था तो वो था कि थीटा टेंस टू 0 और साइन थीटा बाई थीटा, लेकिन यहाँ थीटा की जगह डेल्ट एक्स बाई 2 है और यहाँ डेल्ट एक्स टेंस टू 0 है। तो पहले इसको कन्वर्ट्स करेंगे कि डेल्ट
x बाई 2 टेंस टू 0, यानी कि अगर डेल्ट x 0 टेंस कर रहा है तो डिवाइड 2 करेंगे वो भी टेंस करेगा। तो यहाँ भी अगर 2 कर देंगे तो देखिए यहाँ डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ भी डिवाइड कर देंगे 2 का। अब क्या होगा कि ये देखिए 2 यहाँ डिवाइड है और यहाँ मल्टीप्लाइड है, दोनों कैंसिल हो गया। और कॉन्सेप्ट से चाहे हर वीडियो में ये बताया गया है कि ये कितना होता है, 1 होता है। ये वीडियो के स्टार्टिंग में भी आज बता दिया गया है, ये 1 होता है। तो ये 1 हो गया और यहाँ लिमिट कुछ पुट कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा cos x प्लस 1 और प्लस ये डेल्ट x 0 है तो 0/2 0 और इंटू 1 और यहाँ हो जाएगा cos x प्लस 1, यानी कि एक्सप्रेशन हमारा था dy/dx, तो y की जगह था साइन x प्लस 1 और इसका रिजल्ट आया cos x प्लस 1। ठीक है, ये भाई इसका 1 का आंसर है जो ये इस तरह से है कुछ। ठीक है, क्योंकि ये सारा ये मैं दिखा देता हूँ इसलिए कि होता ये है कि ये भी एक आया है कमेंट्स में कि सर आप बनाते जाते हैं, पेज ऊपर चला जाता है, आखिरी में वहीं बच जाता है तो हम लोग कॉपी नहीं कर पाते। तो इसका मैं बताऊं कि ठीक है, कॉपी तो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं डिजिटल बोर्ड पर बना रहा हूं तो ये ऊपर चला जाता है। फिर अगर हम नीचे लाएंगे भी तो कुछ पार्ट्स आएगा कुछ नहीं आएगा। तो आप ऐसा ना करें, जो लाइन चल रहा है उस लाइन्स को आप समझें, खुद से बनाएं। नहीं बनेगा तो उस लाइन को पॉज कर करके आप लिख सकते हैं, जो कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो हम आपको इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप खुद सेल्फ मतलब एक्टिव हो जाए, एबल हो जाएं कि उसको कर पाए, सक्षम हो जाएं। तो हम केवल उसका प्रोसेस बताते हैं और आपको खुद से करना होता है। फिर भी अगर ऐसा है तो मैंने दिखा दिया ना किसका था, ये इसका था, सॉरी, साइन x प्लस 1 का था, उसका आंसर आया है। क्या आंसर आया है? तो वो आंसर आया है cos x प्लस 1। ठीक है, cos x प्लस 1 आया है। तो ये फर्स्ट का हो गया आंसर्स। मुझे लगता है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। तो इसमें एक दूसरा क्वेश्चंस भी है, उसको बता देते हैं। बनाऊंगा नहीं, वो तो आप बनाएंगे, ले बता देते हैं। ये देखिए क्या होगा, तो यहाँ है cos 2x प्लस 1। तो देखिए यहाँ x सिंगल था इसलिए वहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं मल्टीप्लाइड होगा, यहाँ कोफिशिएंट 2 है। तो एक तो साइन का cos का माइनस साइन होता है, तो ये तो हो ही जाएगा माइनस साइन 2x प्लस 1। बिल्कुल इसी तरह से करते जाएंगे। और यहाँ पे जो है साइन c माइनस साइन d, वहाँ पे आएगा cos c माइनस cos d, और उसका भी फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिकल है, सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये x के साथ 2 मल्टीप्लाइड है तो इसके साथ भी मल्टीप्लाइड होगा 2, और इसका आंसर होगा -2 साइन 2x प्लस 1। ये इसका आंसर होगा जो आप बनाएंगे तो मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है 23 और ये है cos क्यूब 3। और जैसे कि मैंने कहा कि पहला हम डिटेल्स बनाते हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट लेंगे। तो अगर y cos क्यूब x है तो डायरेक्ट लिखेंगे कि dy/dx, जहाँ से dy/dx लिखा था वो स्टेप्स एक ही बार हम लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्ट x टेंस टू 0 cos क्यूब x प्लस डेल्ट x माइनस cos क्यूब x डिवाइडेड बाई डेल्ट x। और इसको बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, तो कुछ पार्ट्स इसका बना देंगे जो डायरेक्ट लिमिट्स हो जाएगा। वो किस फॉर्मूले से होगा ये हम आपको बता देंगे, डायरेक्ट लिमिट्स हो जाएगा। और कुछ जो है फॉर्मूले वो ट्रिग्नोमेट्रिकल से ले लेंगे।
तो ये देखिए, पहला तो ये बनाते हैं कि लिमिट x प्लस डेल्ट x टेंस टू x, ठीक है, और यहाँ पे ले लेंगे cos x और ये हो जाएगा cos x। अब ऐसा कैसे होगा, तो पहले उसको मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ और उसके बाद इसको लेकर चलेंगे हम लोग। तो ये इस तरह से हो जाएगा कि अगर डेल्ट x टेंस टू 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस डेल्ट x टेंस करेंगे तो x 0 से ऐड हुआ है इधर डेल्ट में x, तो 0 में भी x हो जाएगा तो x हो जाएगा, और दोनों तरफ cos ले लेंगे तो ये हो जाएगा cos x प्लस डेल्ट x टेंस टू cos x, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपको इस तरह से लिमिट्स अगर नहीं समझ में आया होगा, और जो मेरे वीडियोस को मेरे साथ मतलब पहले से जुड़ गया होगा, तो इससे पहले हम लोग लिमिट्स कर रहे थे, तो लिमिट्स में वो सारे कंसेप्ट बताए गए हैं कि लिमिट चेंज कैसे हम कर सकते हैं, और चेंज करेंगे तो क्या आएगा, एकदम लॉजिकल होना चाहिए। देखिए ये 0 हो जाएगा तो x इक्वल टू x हो जाएगा, cos ये 0 हो जाएगा तो cos x इक्वल टू cos x हो जाएगा, मतलब कि लिमिट्स आपका बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे क्या कर दिया गया हमने कि cos क्यूब x प्लस डेल्ट x माइनस cos क्यूब x, तो अब हमें ये नीचे भी लाना पड़ेगा कि cos x प्लस डेल्ट x माइनस cos x। ऐसा क्यों किया, पहले लिख लेता हूँ उसके बाद। अगर हमने इसको डिवाइड किया है तो यहाँ हमें मल्टीप्लाइड भी करना पड़ेगा, cos x प्लस डेल्ट x माइनस cos x डिवाइडेड बाई ये जो था डेल्ट x, उसको यहाँ ला दिया डेल्ट x, ठीक है। अब ऐसा हमने क्यों किया, तो वो समझाते हैं कि हमारे पास लिमिट्स में, लिमिट्स जो हमारे साथ जुड़ा है देखा है, चाहे लिमिट्स पढ़ लिया होगा अच्छी तरीके से, तो उसको तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो नहीं जानता है समझा दें। लिमिट में एक फार्मूला होता है, लिमिट x टेंस टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाई x माइनस a इज इक्वल टू n a n माइनस 1, ये फार्मूला होता है। लिमिट में एक फार्मूला होता है, तो इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जिसका पावर n हुआ है यहाँ दोनों माइनस में हो, और वहीं दोनों एक दूसरे पर टेंस हो रहे हो, और उन्हीं दोनों का सब्ट्रैक्शन से नीचे डिवाइड हो रहा हो। इसीलिए cos का क्यूब और cos x का क्यूब है, तो cos डेल्ट x x प्लस डेल्टा x और माइनस cos x ही यहाँ पे डिवाइड होना चाहिए, और वहीं यहाँ पे लिमिट होना चाहिए, तब हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये हम अपने से नहीं रख सकते, तो एक बार हमने डिवाइड किया है तो एक बार हम वहाँ पे मल्टीप्लाइड कर देते हैं, और डेल्ट x था वो ले लिया, तो ये अब यहाँ लिमिट रख के रख लेते हैं और उसको अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए ये वाला जब हमने रखा तो ये फार्मूले में हो जाएगा कि आप देख रहे हैं कि फार्मूले में a यूज हुआ है, यानी कि cos x केवल यूज होगा, तो इतना बराबर हो गया 3, यानी कि पावर 3 है, n यहाँ देखो पावर आ गया है, और पावर में एक माइनस होने वाला है, cos 3 माइनस 1 x, लेकिन ये वाला अभी भी लिमिट से बाहर नहीं हुआ है, तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्ट x टेंस टू 0 और cos x प्लस डेल्ट x माइनस cos x डिवाइडेड बाई डेल्ट x। तो ये टर्म्स तो हमें मिल गया है, लेकिन इसको अभी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन से पहले प्रोडक्ट में लाएंगे, फिर लिमिट यूज करेंगे। चलिए आगे करते हैं। तो ये हो गया 3 cos 3 माइनस 1 cos स्क्वायर x इंटू लिमिट डेल्ट x
डेल्ट एक्स टेंस टू 0 और cos c माइनस cos d होता है सर, बहुत सारे वीडियो में हम बता चुके हैं, -2 साइन x प्लस डेल्ट x प्लस x बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2 x प्लस डेल्ट x माइनस x बाई 2 और टोटल के डिवीज़न में डेल्ट x है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 3 cos स्क्वायर x इंटू लिमिट डेल्ट x टेंस टू 0 -2 और साइन 2x x प्लस x बाई 2 क्या हो जाएगा, साइन x हो गया और ये डेल्ट x बाई 2। यहाँ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि डायरेक्ट हम लिमिट रखें तो कुछ अनडिफाइंड मैटर्स आने वाले हैं, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो x बचेगा, साइन x बच जाएगा। तो यहाँ हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब लिमिट डेल्ट x टेंस टू 0 और यहाँ से x कट गया है तो ये है साइन डेल्ट x बाई 2 और डिवीज़न में केवल डेल्ट x है ये वाला, तो इसको भी 2 कर देंगे तो यहाँ मल्टीप्लाइड हो जाएगा 1/2 और इसको भी 2 कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया। क्या क्या 2 यहाँ से 2 कैंसिल हो गया और ये वाला पार्ट्स हो गया 1। तो हमारे पास रिजल्ट्स क्या बच जाएगा, 3 cos स्क्वायर x और ये लिमिट यहाँ पुट कर देंगे तो -2 साइन x प्लस 0 और फाइनल रिजल्ट हमारा हो जाएगा, 2 कट चुका है तो यहाँ पे 2 तो होगा नहीं, केवल माइनस होगा और फाइनल रिजल्ट हो जाएगा -3 cos स्क्वायर x साइन x। यानी कि हमारे पास जो रिजल्ट्स मिला वो किसका था, d बाई डी एक्स कॉस क्यूब x इज इक्वल टू -3 cos स्क्वायर x साइन x। ठीक है, और ये हमारा रिजल्ट्स हो गया आंसर्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चंस करते हैं, टाइम भी थोड़ा जल्दी जल्दी निकल रहा है। अगला क्वेश्चंस है, अगर ये y इज इक्वल टू है तो हम इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्ट x टेंस टू 0 tan ax प्लस a डेल्ट x प्लस b माइनस tan ax प्लस b डिवाइडेड बाई डेल्ट x। ठीक है, अब साइन हम ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं कब, जब हम साइन और कॉस के फॉर्मूले को लिखते हैं तब। तो इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं और ये हमें मिलेगा दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्ट x टेंस टू 0 और ये हो जाएगा साइन ax प्लस a डेल्ट x प्लस b और कॉस ax प्लस a डेल्ट x प्लस b माइनस साइन ax प्लस b कॉस ax प्लस b डिवाइडेड बाई डेल्ट x। ये हो गया। अब ये देखिए कि एक फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b माइनस साइन b कॉस a इज इक्वल टू साइन a माइनस b। तो ये कहाँ कंडीशन बनने वाला है, तो इसको जब सॉम करेंगे तो कॉस यहाँ आकर मल्टीप्लाइड होगा और ये वाला कॉस वहाँ जाकर मल्टीप्लाइड होगा। तो यहाँ हमें मिलेगा, तो ये हो जाएगा लिमिट
डेल्ट एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स प्लस ए डेल्ट एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस ए डेल्ट एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई, ये पहले से डेल्ट एक्स तो था उसको यहाँ लिखिए डेल्ट एक्स, और दूसरा मिला है कॉस ए एक्स प्लस ए डेल्ट एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी। अब देखिए कि इसमें हम और क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए कॉस ए साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, वो हो जाता है साइन ए माइनस बी। तो लिमिट डेल्ट एक्स टेंस टू 0 और डायरेक्ट यहाँ कन्वर्ट्स कर देते हैं, ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस ए डेल्ट एक्स प्लस बी और माइनस ए एक्स माइनस बी और डिवाइडेड बाई ये वाला डेल्ट एक्स, और यहाँ ले लेते हैं लिमिट डेल्ट एक्स टेंस टू 0 1 बाई कॉस एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए डेल्ट एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब ए एक्स प्लस बी, चलिए अब क्या करते हैं, तो इसको पहले अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे ये कैंसिल हो गया b और b, तो यहाँ मिला कि साइन लिमिट डेल्ट एक्स टेंस टू 0 साइन ए डेल्ट एक्स बाई डेल्ट एक्स है। तो ये देखिए यहाँ ए एक्स है तो यहाँ ए डेल्ट एक्स करना पड़ेगा, तो ए अगर यहाँ मल्टीप्लाइड किया है तो ये यहाँ भी करना पड़ेगा और ये यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट्स रख देते हैं, तो लिमिट्स रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, डेल्ट एक्स जो है 0 है तो वो 0 हो जाएगा, और कॉस यहाँ बच जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, यानी कि कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। अब दूसरा क्या होगा यहाँ पे कि ये वाला टर्म्स क्या हो गया 1 लिमिट थीटा साइन थीटा बाई थीटा, तो ये 1 हो गया, तो ए बचा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए, और 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। तो ये किसकी वैल्यू था, तो ये हमने वैल्यू निकाला है, वो ये है कि d बाई डी एक्स tan ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या आएगा ए सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं समझ में आएगा तो टेंशन नहीं लेना है, आप वीडियो कंप्लीट पूरा देखिए, और ना ही समझ में आएगा वो पूछिए। फिर से आपको अगर पर्सनली 1-2 लोगों को है प्रॉब्लम तो उनको बाय मैसेज से भेज दिया जाएगा, या फिर अगर ये बहुत लोगों को आ रही है तो फिर से इसको रिपीट वीडियोज़ लिया जाएगा। ठीक है, और उस वक्त जब ये ऐसा हम करेंगे कि आपको समझ में बार बार नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम संडे के दिन मीट पर आएंगे। तो इसके लिए आपका मोबाइल
व्हाट्सएप नंबर हमको चाहिए जहाँ हम लिंक भेजेंगे, आप ज्वाइन करेंगे हमको, और वहाँ पे वॉइस चैट के द्वारा हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, आप केवल सब्सक्राइबर संख्या बढ़ाएं, बाकी सब चीज़ हम पे छोड़ दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। अगर ये y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स है तो dy/dx क्या हो जाएगा? x प्लस डेल्ट एक्स और साइन x प्लस डेल्ट एक्स माइनस x साइन x। ठीक है, और डिवाइडेड बाई डेल्ट एक्स और x से छूट गया, और वो है लिमिट dy/dx इज इक्वल टू है। चलिए अब ये हो जाएगा लिमिट डेल्ट एक्स टेंस टू 0, और ये x के साथ पहले ले लेते हैं, एक बार इसको मल्टीप्लाइड अगर कर देते हैं हम तो ये हो जाएगा x साइन x प्लस डेल्ट x प्लस ये क्या हो जाएगा डेल्ट x साइन x प्लस डेल्ट x माइनस x साइन x और डिवाइडेड बाई डेल्ट x। इन दो टर्म्स को लेते हैं आपस में, तो आप देखिए कि x और x यहाँ दोनों में क्या है, कॉमन है, तो उसको लेकर हम क्या कर सकते हैं कि लिमिट डेल्ट एक्स टेंस टू 0 और x कॉमन हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन x प्लस डेल्ट एक्स माइनस साइन x डिवाइडेड बाई डेल्ट एक्स। और लिमिट में अगर होगा कि लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन u या फंक्शन f(x) प्लस फंक्शन g(x), तो दोनों अलग अलग प्लस भी हो जाएंगे। तो यहाँ प्लस ले लिया और इसको अलग से फंक्शन ले लिया, तो ये हो जाएगा फिर से लिमिट टेंस टू 0 में कौन सा है, डेल्ट x है 0, और यहाँ पे हो जाएगा डेल्ट x साइन x प्लस डेल्ट x और डिवाइडेड बाई है डेल्ट x। ठीक है, चलिए अब अगला प्रोसेस क्या होगा, तो अगला प्रोसेस होगा पहले इसको तोड़िए, किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से। लिमिट डेल्ट x टेंस टू 0 और x तो बाहर ही रह जाएगा, और ये हो जाएगा 2 cos x प्लस डेल्ट x प्लस x, तो x प्लस डेल्ट x बाई 2, और माइनस जब करेंगे तो x कट जाएगा, तो वो हो जाएगा साइन डेल्ट x बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्ट x। ठीक है, और यहाँ पे देखिए डेल्ट x और डेल्ट x कट जाएगा, और डेल्ट x का अगर हम वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पर टेंस टू 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, साइन x बच जाएगा, तो ये आ गया साइन x। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्ट x टेंस टू 0 x 2 cos डेल्ट x बाई 2 एक फंक्शन इनटू लिमिट डेल्ट x टेंस टू 0 साइन डेल्ट x बाई 2 और बाई ये डेल्ट x। तो यहाँ पे फिर वही चीज़, ये डेल्ट x बाई 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा,
और यहाँ भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और प्लस इधर साइन एक्स तो है ही, साइन एक्स। अब क्या हो जाएगा, तो ये देखिए जब लिमिट पुट करेंगे तो ये 0, तो cos 0 इज इक्वल टू क्या होता है 1, cos 0 क्या हो जाता है 1। तो ये पहले तो 2 से ये 2 काट दीजिए और ये हो जाएगा x cos 0, और यहाँ से सब कट गया है और ये हो जाएगा कैसे, ये हो गया 1 फार्मूले से, और यहाँ x cos 0 है और प्लस साइन x, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया साइन x, और सॉरी ये cos 0 नहीं होगा, यहाँ पे छूट गया इसलिए ये ऐसा हो गया। चलिए इसको बदलते हैं, वहीं मैं सोच रहा हूँ कि cos कहाँ चला गया। तो ये टर्म्स होगा cos और ये 0 हो गया तो x, तो यहाँ पे cos x, तो x cos x प्लस साइन x किसका वैल्यू हो गया, तो ये वैल्यू हो गया d बाई डी एक्स x साइन x इज इक्वल टू x cos x प्लस साइन x, और ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अगर ये y इज इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स है तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्ट एक्स टेंस टू 0 अंडर रूट कॉस एक्स प्लस डेल्ट एक्स माइनस अंडर रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाई डेल्ट एक्स। और उसके बाद क्या होगा, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे अभी हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज या रिलेशंस को पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये पावर्ड में है, यानी कि हाफ पावर्ड है इसके। तो पहले इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, यानी कि रेशनलाइज ऑफ न्यूमरेटर्स। तो उसको कैसे करते हैं, तो ये देखिए लिमिट डेल्ट एक्स टेंस टू 0 अंडर रूट कॉस एक्स प्लस डेल्ट एक्स माइनस रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाई डेल्ट एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा, अगर ये प्लस माइनस में है तो प्लस वाला केवल मल्टीप्लाई कर देंगे, केवल यहाँ का चिन्ह बदलेंगे। तो कॉस एक्स प्लस डेल्ट एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, तो जो हमने मल्टीप्लाइड किया है वहीं डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस डेल्ट एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या अब हो सकता है। तो एक फॉर्मूला याद करेंगे हम, a माइनस बी और a प्लस बी, ये क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसी फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करके ऊपर वाले को चेंज करेंगे, यानी न्यूमरेटर जो है वो चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, तो ये देखिए ये हो गया लिमिट डेल्ट एक्स टेंस टू 0 अंडर रूट कॉस एक्स प्लस डेल्ट एक्स का द होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट कॉस एक्स का द होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया तो
और नीचे जो है वही रह जाएगा, डेल्ट एक्स है और अंडर रूट कॉस एक्स प्लस डेल्ट एक्स है और प्लस अंडर रूट कॉस एक्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और वो क्या होगा, तो लिमिट डेल्ट एक्स टेंस टू 0, ये बाहर हो जाएगा, ये हो गया कॉस एक्स प्लस डेल्ट एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई डेल्ट एक्स अंडर रूट कॉस एक्स प्लस डेल्ट एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। चलिए अब इसको अरेंज कर देते हैं। अरेंज करने पे हमें क्या क्या मिलेगा वो देखते हैं। पहले ये ले लेते हैं, लिमिट डेल्ट एक्स टेंस टू 0 1 बाई अंडर रूट कॉस एक्स प्लस डेल्ट एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स इंटू ऊपर वाले को साइन सी कॉस सी माइनस कॉस डी क्या हो जाएगा, -2 लिमिट ले लो, लिमिट डेल्ट एक्स टेंस टू 0, तो डायरेक्ट लिखते हैं सी प्लस डी यानी कि कॉस एक्स प्लस एक्स बाई 2, तो ये हो जाएगा -2 साइन एक्स प्लस डेल्ट एक्स बाई 2, और जब माइनस करेंगे तो एक्स कट जाएगा, डेल्ट एक्स बाई 2 आएगा, तो साइन डेल्ट एक्स बाई 2, और यहाँ डेल्ट एक्स है जिसको डिवाइड करना है तो इसके डिवीजन में लेते हैं डेल्ट एक्स बाई 2, तो वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा ये देख लीजिए। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, ये सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू तो ये 0 हो गया, तो ये भी रूट कॉस एक्स और ये भी रूट कॉस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 रूट कॉस एक्स इंटू, यहाँ पे जब ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये मिला माइनस साइन एक्स, अब बच गया उधर 2 लिमिट डेल्ट एक्स है तो इसको x बाई 2 कर देते हैं, टेंस टू 0 साइन डेल्ट एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्ट एक्स बाई 2, और ये देखिए ये पूरा टर्म्स क्या हो गया 1 हो गया, तो यहाँ पे अब वैल्यू रख देते हैं, तो ये 2 से 2 नहीं 2 से 2 कैंसिल नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि उसके पहले भी एक है, यहाँ 2 से डिवाइड किया था तो यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, तो अब ये 2 से यहाँ का 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बचेगा, तो माइनस साइन यहाँ आया, ये तो 1 हो गया, तो माइनस तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स ये वाला डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट कॉस एक्स, ठीक है। तो ये किसका वैल्यू था, तो ये वैल्यू था d बाई डी एक्स अंडर रूट कॉस एक्स, और रिजल्ट क्या मिला, तो माइनस साइन एक्स बाई 2 अंडर रूट कॉस एक्स, तो ये हमें रिजल्ट्स मिला। ये रिजल्ट्स हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि तरह तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और उनको फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना है। इस पूरे एक्सरसाइज में फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, इसलिए हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से कर रहे हैं। और अगले एक्सरसाइज से हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, तो वहाँ आप थोड़ा सा बड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा जिसमें कभी कुछ सब्स्टिट्यूशन की या फिर एक्सपेंशंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए तो इतना ही रहेगा। फिर एक बार याद दिला दो कि केवल आप सब्सक्राइब करना आपका काम है, बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट में
सब्सक्राइब तो आप कर रहे हैं, तो बार बार तो आप सब्सक्राइब करेंगे नहीं जो सब्सक्राइब कर लिया है। नए लोग सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास भी उसको डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि चैनल अपना ग्रोथ कर जाए। फिर बार बार मैं बोलता हूँ, अपना का मतलब हम सबका, आपका भी ग्रोथ कर जाए तो बेनिफिट तो होगा। ऐसा ना सोचें कि ग्रोथ कर रहा है, हम बार बार अपना अपना बोल रहे हैं तो आपको कोई बेनिफिट नहीं। बहुत सारा बेनिफिट्स है। जो आप लाखों रुपए ले जाकर ट्यूशन्स वाले, कोचिंग्स वाले को देते हैं, वो सारा कंटेंट्स और वो सारा जो नॉलेज है मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो बेनिफिट तो आपको भी है, लेकिन इनकरेज करके पहले हमारे उसको आप इनकरेज करें कि हम आपके लिए लेकर आएँ। और बोला ये कि केवल वीडियो नहीं देखेंगे, आपको अगर ये ग्रोथ करता है, आप अपना व्हाट्सएप नंबर हमको देते हैं तो वॉइस कॉल के लिए, यानी कि वॉइस चैट्स के लिए भी मीट पर हम लोग आएंगे और पूरी तरह से आपकी तैयारी हम परफेक्ट करवाएंगे। जैसे कि आप क्लास में बैच करके बनते हैं, वैसा बैच भी बनाइए तो हम आपका बैच भी डेली उस टाइम पे आप आएंगे तो लाइव भी हम रहेंगे, मीट से भी मिल सकते हैं और आपके यूट्यूब पर भी मिल सकते हैं। और सारे वीडियो यूट्यूब पर लोड आएगा, उसको भी जाकर आप रिपीट करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियोज़ में अगला क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू।